हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा। मैं आज आपके लिए क्लास 12th का एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक ये भी थोड़ा सा छोटा ही टॉपिक है, लेकिन ये भी बड़ा कमाल का टॉपिक है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है, या आपका शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन कुछ भी डिजाइन हो सकता है, क्योंकि ये हमारे टेस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं। हम इनका आगे भी यूज करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी का ही पार्ट है। प्रीवियस वीडियो में हेलोफॉर्म रिएक्शन मींस हाइड्रोफॉर्म टेस्ट डिस्कस किया गया था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन डिस्कस की गई थी। इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एक गजब का टेस्ट जिसका नाम है टॉलरेंस टेस्ट या टॉलरेंस रीजेंट्स के बारे में बात करेंगे, और एक हम बात करेंगे फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में। हम किसके बारे में बात करेंगे? फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फेलिंग सॉल्यूशन की बात कर लेता हूं। सबसे पहले फेलिंग सॉल्यूशंस की बात कर लेता हूं मैं आपसे, ठीक है? सुन लीजिएगा। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन। मैं आपको बता दूं, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O का सॉल्यूशन ए लेते हैं। कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O का सॉल्यूशन तो ए लेते हैं, और मेरे बच्चे सोडियम पोटेशियम, अब मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूं, ठीक है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का सॉल्यूशन बी लेते हैं, और कुछ लोग इसे रोशन सॉल्ट भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि फेलिंग सॉल्यूशन में ए कौन है? ए तो सर कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O है, इसका कलर कैसा होता है? ब्लू कलर होता है लगभग, ठीक है? और बी जो है वो आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का सॉल्यूशन होता है, जो आपका क्या कहलाता है? रोशन सॉल्ट कहते हैं इसे। जब आप इन दोनों को कंबाइंड कर 1/1 के रेशियो में सर तैयार करते हैं, तो आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है जिसका नाम है फेलिंग सॉल्यूशन। तो ये अपने आप में गजब की बात मैंने बोल दी है। दोनों का कंपोजिशन होता है फेलिंग सॉल्यूशन। ये पूछ लेगा आपसे कि व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन। सर वो कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O का सॉल्यूशन ए, और बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का सॉल्यूशन बी, जिसे हम रोशन सॉल्ट कहते हैं। जब आप उन दोनों को इक्विमोलर फॉर्म में लेते हो सर, तो कंप्लीट एक सॉल्यूशन बनता है जिसका नाम होता है फेलिंग सॉल्यूशन होता है, और जिसका कलर होता है ब्लू। इजी करने के लिए, क्योंकि फॉर्मूला तो काफी बड़ा होता है, हम इसे आराम से लिख सकते हैं CuO से भी लिख सकते हैं। अगर आप लोग इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो आप CuO लिख सकते हैं, ठीक है? CuO लिख सकते हैं मेरे बच्चे, बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा। आप इसे CuO की फॉर्म में लिख सकते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं हम इसे? क्यूप्रिक ऑक्साइड कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये आपका एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये बात प्लीज थोड़ा सा याद रखिए, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है कि फेलिंग सॉल्यूशन आपका एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसके वीक कैरेक्टर्स होने की वजह से क्या क्या नुकसान है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप इतना नोट कर लीजिए प्लीज, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो फाइनली आप इसे कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे, मैंने बताया कि ये आपका एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। फेलिंग सॉल्यूशन का कलर कैसा, ये पूछ लेगा। शॉर्टेस्ट कंपोजिशन क्या है? CuO। कंपोजिशन किस किस का है? ए और बी का कंपोनेंट होता है। ए क्या होता है, बी क्या होता है, मैंने सब क्लियर कर दिया। कैसे प्रिपेयर होता है मैंने वो भी क्लियर कर दिया। अब टेस्ट कैसे करना है, क्योंकि ये टेस्ट भी आपके एल्डिहाइड का, कीटोन टेस्ट नहीं देते, फेलिंग टेस्ट नहीं देते कीटोन, याद रखिएगा। मैं आगे डिस्कस करूंगा। फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड्स देते हैं, और एल्डिहाइड में भी कौन से देते हैं वो भी मैं अभी डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल पहले आप कैसे प्रिपेयर करना है लैब के अंदर वो देख लीजिएगा, ठीक है? कैसे प्रिपेयर करना है वो देख लीजिएगा। आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं और खुद से अपना टेस्ट कर सकते हैं। देखिएगा, आपके पास फेलिंग सॉल्यूशन बनाने के लिए 2 कंपोनेंट चाहिए। एक टेस्ट ट्यूब में तो आप उतने ही वॉल्यूम में, उतने ही मोल्स मींस उतने ही वॉल्यूम में तो ए कंपोनेंट ले लीजिएगा,
और दूसरे में आप कंपोनेंट बी ले लीजिएगा, दूसरे में मेरे बच्चे आप कंपोनेंट बी ले लीजिएगा। दोनों को आपको 1/1 के रेशियो में मर्ज करना है, 1/1 के रेशियो में कंप्लीट करना है। जैसे आप इन दोनों को एक साथ कंप्लीटली डिसॉल्व करोगे आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा और वो कैसा सॉल्यूशन होगा, एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। वो किसका होगा, फेलिंग सॉल्यूशन का होगा, मींस क्यूप्रिक ऑक्साइड होगा। तो ये आपका हो गया फेलिंग सॉल्यूशन। आप अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो एक टेस्ट ट्यूब में एक एल्डिहाइडिक कंपाउंड्स ले लीजिए, कोई भी एक एलिफेटिक एल्डिहाइडिक कंपाउंड्स ले लीजिएगा। टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन। आप जैसे फेलिंग सॉल्यूशन डालकर हीट करेंगे तो मेरे बच्चे आपको सॉल्यूशन में मिल जाएगा रेड प्रेसिपिटेट। क्या मिल जाएगा, रेड प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। और अगर रेड प्रेसिपिटेट आता है तो एल्डिहाइडिक ग्रुप इज कंफर्म। ये एल्डिहाइड का टेस्ट भी है आपका, फेलिंग टेस्ट, ये एल्डिहाइड का टेस्ट भी है। और जो रेड प्रेसिपिटेट होगा वो क्यूप्रस ऑक्साइड का होगा। और फेलिंग किसका होता है, क्यूप्रिक का। क्यूप्रिक से क्यूप्रस हो जाता है, इसमें फेलिंग टेस्ट में क्या हो जाता है, क्यूप्रिक से क्यूप्रस हो जाता है। और एल्डिहाइड आपको ऑक्सीडाइज होकर आपको देगा एक एसिड। एल्डिहाइड आपको ऑक्सीडाइज होकर आपको क्या देगा, एक एसिड देगा। इस तरीके से हम इस रिएक्शंस को करते हैं। लैब में आप इसे खुद भी तैयार कर सकते हैं, खुद से भी टेस्ट कर सकते हैं। आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं अभी करके दिखाता हूं एक दो रिएक्शंस आपको कैसे काम कर रहा है। ठीक है, चलिए। वैसे कंप्लीटली भी तैयार मिलता है, आपको कंप्लीट फॉर्म में भी मिलता है फेलिंग सॉल्यूशन, लेकिन जनरली वो लैब में दोनों कंपोनेंट की फॉर्म में होता है। आप दोनों को मिला के ही बनाएंगे, कभी एक के मिलाने से नहीं बनेगा। ठीक है, तो जब भी आप किसी एल्डिहाइड पर ऑक्सीडेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, तो एल्डिहाइड आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसी एसिड में और आपको मिलेगा रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, और इसी को हम लोग कहते हैं फेलिंग टेस्ट कहते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास CH3CHO है और अगर मैं उसे फेलिंग के साथ रिएक्ट करा देता हूं तो क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड तो सर आपको ऑक्सीडाइज होकर आपको देगा CH3COH और आपको क्या मिल जाएगा, Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट। एल्डिहाइड आपके रिड्यूस हो जाते हैं फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, एल्डिहाइड आपके रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, कीटोन्स नहीं देते ये टेस्ट, कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते, याद रखेंगे आप थोड़ा सा भाई, कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते। ठीक है, CH3CH2 CHO, ठीक है, 2CuO, ओके, आपको क्या मिल जाएगा, CH3CH2 COH प्लस के Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएगा और यही हमारा फेलिंग टेस्ट होगा। लेकिन अगर आपसे कोई कहता है क्या मैं बेंजल्डिहाइड पे कर सकता हूं, क्या मैं बेंजल्डिहाइड पे कर सकता हूं, तो याद रखेंगे नो, याद रखेंगे नहीं होगा, बेंजल्डिहाइड रिड्यूस नहीं होगा फेलिंग के साथ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में एक बात बता दी थी कि आपको मालूम है वो एरोमेटिक नेचर का होगा बेंजल्डिहाइड, और आपको मैंने स्टार्टिंग में एक बात बता दी थी कि फेलिंग सॉल्यूशन जो आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। टॉलन होता तो वो तो कर देगा, ये भी बात सुनने की कि भाई टॉलन तो बेंजल्डिहाइड के साथ कर देगा लेकिन फेलिंग नहीं करेगा, फेलिंग होता है वीक और टॉलन होता है आपका स्ट्रॉन्ग। तो फेलिंग की बात हो चुकी है, आपके स्टैंडर्ड पर जितनी मुझे करनी थी उतनी मैं कर चुका हूँ। क्या होता है, किसका कंपोजिशन होता है, कितना रेशियो लेते हैं, ए क्या है, बी क्या है, कलर क्या है, कैसे रिएक्शन होती है, सब बता दिया मैंने। आप बस पढ़ लीजिए आराम से, मैं इसकी थ्योरी भी दूंगा, उसे नोट भी कर सकते हैं आप करना चाहते हैं तो, वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, आप इससे ही सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए अब हम बात कर लेते हैं टॉलरेंस रिएजेंट की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टॉलरेंस रिएजेंट्स की। टॉलरेंस रिएजेंट्स जो होते हैं आपके, वो होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का कंपोजिशन होता है। टॉलरेंस रिएजेंट जो होता है वो क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का ही कंपोजिशन होता है। ये पूछ लेगा क्या होता है, बॉसिस टीचर्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AgNH3 का होल टू OH, AgNH3 का होल टू OH आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या और स्मॉलेस्ट फॉर्म चाहिए तो Ag2O के द्वारा लिख सकते हैं। और ये भैया आपका सॉल्यूशन के अंदर
ये टॉलरेंस एजेंट जो होता है सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल होता है, इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखें। और एक और बात, Ag2 जो होता है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। ये कैसा होता है? ये आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो मैंने टॉलरेंस के बारे में लगभग सारी बात क्लियर कर दी। टॉलरेंस क्या है, उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में सॉल्युबल होते हैं और ये आपके एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, ये भी आपके एल्डिहाइड्स को रिड्यूस करते हैं। ये लेकिन कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं देते, एक आध स्पेसिफिक केस है वहां देते हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं देते, स्पेसिफिक केस है, एरर तो केमिस्ट्री में है, लेकिन जनरली नहीं देते। इस चीज को आप थोड़ा सा याद रखेंगे, जनरली नहीं देते। तो क्या करते हैं, अगर आप किसी भी एल्डिहाइड के साथ टॉलरेंट एजेंट को एल्डिहाइड के साथ रिड्यूस कराते हैं, एल्डिहाइड को रिड्यूस कराते हैं, तो एल्डिहाइड आपके ऑक्सीडाइज होकर आपको देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और आपको मिलते हैं सिल्वर के मिरर मिलते हैं। सिल्वर मिरर मिलते हैं मींस चांदी आपको मिल जाती है। ये आपकी कहलाते हैं टॉलरेंस टेस्ट। हम इसे क्या कहते हैं? टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। CH3CHO ऑक्सीडाइज विद टॉलरेंस रिएजेंट, आपको क्या मिलेगा? CH3COH प्लस के 2Ag सिल्वर मिरर मिल जाएंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, बेंजल्डिहाइड को टॉलरेंस तो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फेलिंग नहीं करता इस काम को, क्योंकि वो एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आज के लिए इतना ही। टॉलन और फेलिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाते हैं, ये आपके एल्डिहाइड के टेस्ट भी होते हैं, मैं क्लियर कर दूं, ये आपके एल्डिहाइड के टेस्ट भी होते हैं। कीटोन्स ये टेस्ट दोनों नहीं देते, कुछ कंडीशन में, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में कीटोन्स देता है, ऐसा नहीं है आप उससे लड़ने लग जाए, देता है भाई, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में देता है। दूसरी बात, बेंजल्डिहाइड के साथ फेलिंग रिड्यूस नहीं होता, फेलिंग के साथ बेंजल्डिहाइड रिड्यूस नहीं होता, लेकिन टॉलन के साथ होता है, क्योंकि वो वीक है, वो स्ट्रॉन्ग है। मैंने जैसे बताया है वैसे नोट कर लीजिए, सब कुछ समझिए, पढ़िए, और थ्योरी में आपको इसके साथ अटैच करके दूंगा। हालांकि इनकी कोई जरूरत नहीं है, जो कुछ बोला वही लिखा हुआ है, जो कुछ बोला हुआ है वही लिखा हुआ है। बस आप मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो और भी स्टूडेंट्स को प्लीज़ जानकारी दीजिए। वैसे आप लोगों का साथ काफ़ी मिल रहा है, काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर होते जा रहे हैं, लोग लाइक कर रहे हैं आपके सर को। ठीक है, थैंक यू।